हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति। आवाज सबको क्लियर आ रही है? एक बार चेक कर लें, क्योंकि आज काफ़ी इंटरेक्शन का सेशन है। आज हमने वापस पिंक एनर्जी और सॉल्ट थेरेपी सीखनी है। ये 2 टूल्स हमारे ऐसे हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। सबसे पहले मैं संगीता जी से बात करना चाहूँगी, जो बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बना के पोस्ट कर रही हैं। संगीता, आशिमा प्लीज़ चेक कौन संगीता है इन ग्रुप स्माइल 4। उनको अनम्यूट करोगे प्लीज़ आप? आप आशिमा अपने आप को भी अनम्यूट कर लो, सो दैट वी कैन interact and I can tell you. पिंक एनर्जी किसी ने और ट्राई करी? आज सुबह की मेडिटेशन के बाद कोई कुछ? संगीता केजरीवाल, ओके। चलिए आशिमा आप नहीं कर पा रहे हो? ओके, आई विल डू इट। संगीता केजरीवाल, ये किसी और फोन से कर रही हैं। यू नीड टू मेक मी द को होस्ट। ओके, आशिमा मैंने आपको अनम्यूट किया है। कैन यू हियर मी? Yeah, now I can hear you. Bhabhi, you need to make me the co-host. बट यहाँ होस्ट का तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी आप मुझे म्यूट अनम्यूट रहने दीजिए। ओके, तो लेट मी कॉल ताइजन, आस्क इफ शी इज ऑनलाइन और नॉट। ओके, चलिए आज हम पहले एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि घर में एक ही मंदिर में सब लोग पूजा करते हैं तो क्या अलग अलग आसन चाहिए? हाँ, अगर आप साधना करते हैं, आप नॉर्मल आके बैठे हैं और सब लोग इकट्ठे पूजा कर रहे हैं, तब तो आप सब लोग इकट्ठे अलग अलग आसन नहीं लगा के बैठेंगे। पर अगर आप साधना कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बैठ के माला जप रहे हैं, अपना कोई पाठ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग आसन बनाइए। इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आसन बिछाने का मतलब ये है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में सेविंग स्टार्ट कर दी। आपने सेविंग स्टार्ट कर दी तो आप जब भी उस आसन पे जब आप करने बैठेंगे साधना, तो ऑलरेडी आपका अकाउंट भरा हुआ है। आपके ऑलरेडी अकाउंट में जो मनी है, जो सेविंग्स है, उसके बाद आपका और उसमें अकाउंट चालू हो जाएगा। बट इफ यू डू इट एट डिफरेंट प्लेसेस विदाउट योर आसन, तो ऐसा नहीं होगा। तब भी आपकी साधना होगी, तब भी चार्जिंग होगी, बट आपको मुफ्त में इतनी एडवांटेज मिल सकती है। और आसन को जब हम किसी मंत्र से साध लेते हैं, तब वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है।
सिद्ध मंत्र का मतलब ये है कि हम उसकी सारी छुपी हुई पावर्स को जागृत कर सकते हैं, विच कैन हेल्प अस। तभी हम देखते हैं कि कोई कोई जना होता है जो किसी को भी हील कर लेता है, हेल्प करता है, क्योंकि उसने कोई ना कोई मंत्र साधा होता है। शैलजा, मैं संगीता केजरीवाल टाइप कर रही हूँ तो उनका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आई मीन आई थिंक शी इज, उन्होंने किसी और नाम से, उनके फोन के नाम से वो शायद ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। Yes, Bhabhi, I'm working on it. You can continue. Once I find her, I'll let you know. I post it message to share them. ओके, वेरी नाइस। आज हम सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले अनु की पोएट्री से। अनु लिखती है, या खुदा मेरी खुदगर्जी माफ करना, तू देता रहा उम्र भर और मैं लांघता रहा बेपरवाह तेरी नेहमतों का दरिया। ये सब हमारी बात हो रही है। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुने, क्योंकि जो भी स्माइल सेशन में जो भी एंजल लिख रही है या कोई भी मेंबर लिख रहा है, उसको डायरेक्ट यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है। उसके अंदर प्राणमय कोश में गुरु, मतलब दैट यूनिवर्सल पावर, उससे मैसेज हमें भेज रही है। या खुदा मेरी खुदगर्जी माफ करना। सब लोगों को इस समय प्रकृति से माफी मांगनी है, इसीलिए आज हमने अर्थ को हील करा। क्यों खुदगर्जी? क्योंकि तू देता रहा उम्र भर और मैं लांघता रहा बेपरवाह तेरी नेहमतों का दरिया। We didn't realize only what all blessings are we blessed with. या खुदा माफ करना, तू देता रहा खामोश इशारे, मैं उलझा रहा बना के अपनी ही दुनिया। खामोश इशारे, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं फॉरेस्ट में आग लग रही है, अलग अलग चीजें प्रकृति नॉक कर रही है, मैसेज भेज रही है। जैसे हमारे घर में कुछ गलत होता है या हमारी फैक्ट्री में कुछ गलत होता है, तो जो मालिक है वो थोड़ा सा इशारा करता है, अपने स्टाफ को समझाता है ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल भी ना समझे तो एक दिन सिर से पानी ऊपर हो जाता है और फिर उस स्टाफ को नौकरी से हटा दिया जाता है। ऐसे ही हमें इस वक्त मदर अर्थ ने सबको अपने अपने नौकरी से हटा दिया। हटो, तुम नहीं संभाल सकते धरती को। गो एंड लॉक योरसेल्फ इन योर हाउसेस, आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडीज फेस। और बोल दिया पृथ्वी माँ ने, अच्छे से ना मुंह पे कपड़ा बांध के घूमो, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी इसकी। और अब ये तभी हटेगा जब हमारी खुदगर्जी हटेगी, जब हमें देना आएगा, जब हमें ब्लेस करना आएगा, जब हमें माफी मांगनी आएगी। जितना हम देना सीखेंगे उतनी ही पृथ्वी माँ हमसे खुश होती चली जाएगी। या खुदा माफ करना, आया जमी पे खाली, खाली ही जाना है। किस किस को बात ये याद है कि खाली जाना है? थोड़ा हाथ हिलाएंगे। सबकी अलमारियां चेक करने वाली हूँ मैं लॉकडाउन खुलते ही आकर। हाँ, चेक करें। ये लॉकडाउन हमें सिखा रहा है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इवन आई लव टू शॉप, लेकिन इस लॉकडाउन ने सिखाया है कि ये सामान से ऊपर बहुत कुछ है, उसकी रहमतें, क्यों ना उनको एंजॉय करें। सो जिनको ये गुरु की कृपा मिली है वो तो प्रॉमिस करें। आपको पता है हमारा ब्रेन हर वक्त अलग अलग वेव्स पैदा करता है। जैसे ये पूरी की पूरी यूनिवर्स, इसमें हर वक्त कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी चार्ज हो रही है, कुछ ना कुछ वेव पैटर्न बन रहा है, और उन तरंगों के हिसाब से सारा जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं, जो सूर्य उदय हो रहा है, सारी चीजें उसके हिसाब से चलती हैं। ऐसे ही जो हमारे अंदर का यूनिवर्स है ये भी वेव पैटर्न जनरेट करता है। हमारे ब्रेन में बीटा, अल्फा, थीटा, ये सारे अलग अलग वेव पैटर्न्स होते हैं। डेल्टा, देन गामा। गामा इज अ वेरी हाई स्टेट। लेकिन जनरली हर मनुष्य बीटा लेवल पर लाइफ जीता है, और बीटा में उसके दिमाग में 1 मिनट में कम से कम 40 to 60, कहीं के हम इसको 25 to 40 भी कहते हैं, बट इतनी सारी थॉट्स लगातार चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 60,000 से लेकर 1,00,000 तक बातें हम सोच लेते हैं। इमेजिन, सोचने की क्षमता। और इसी की वजह से हमारी सारी एनर्जी
जो हमारे विचार चल रहे हैं, हमारी जितनी एनर्जी जनरेट होती है रात भर सो के, वो सारी तो हमारी सोचने से ही खत्म हो जाती है। पहले के लोगों की एनर्जी इतनी बिल्टअप रहती थी, वाई? क्योंकि ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं देते थे बड़े, क्योंकि उन्हें पता ही होता था ज्यादा सोच लिया चलेगी तो है नहीं, बड़ों की ही माननी पड़ेगी। तो दे वर रिलीव्ड, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे, काम सारा सोच के करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्लानिंग्स में और इसमें नहीं वो करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि घर में सिस्टम है, बड़ों की ही बात चलेगी। थोड़ा सा ध्यान से, इट्स अ वेरी डीप साइंस, इसको समझना। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो ये बीटा से हमारा ब्रेन अल्फा पे आना शुरू हो जाता है, जहां पर हमारी थॉट्स के नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाती हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ थॉट्स कम होती हैं, हमारी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, और वो एनर्जी हमारे पास कंजर्व कर लेते हैं हम, जिससे कि हमारे सारे ऑर्गन्स में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और जो अभी मैंने बोला अलमारियों का, कि आज अगर हमारी अलमारी में लिमिटेड नंबर ऑफ सामान है, कपड़े हैं लिमिटेड ज्वेलरी है, लिमिटेड स्टफ है, तो हम अलमारी में खोलेंगे और हम आराम से इजीली, हमें याद भी रहेगा कि हमारे पास क्या क्या, हम उसको इजीली यूज भी कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज से मुक्त होना है कि अगर मैंने ये सूट उस पार्टी में रिपीट कर लिया तो दुनिया क्या सोचेगी। सिर्फ एक इस लाइन के बंधन में हमने अपने लाइफ की, अपने घर वालों की लाइफ की, सबकी बैंड बजा रखी है, एंड नोबडी केयर्स, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इस बंधन से हमें लॉकडाउन मुक्त कराने आया है। तो अगर हमारे पास लिमिटेड सामान है हमारी अलमारी में, तो वी कैन सी इट इजिली, वी कैन यूज बेस्ट ऑफ इट, और हमें इस सामान को संभालने में भी हमें कम एनर्जी कंज्यूम होगी, बिकॉज लिमिटेड है। हमने अलमारी खोली, उसको धुलवाया, प्रेस करवाया, वापस लगा दिया। नाउ यू सी वी हैव सो मेनी कबर्ड्स कि हमें ही नहीं याद कि हमारे पास कितना सामान है, और फिर हम एग्जीबिशन में जाते हैं, फिर बहुत सारा ले आते हैं, फिर पछताते हैं कि अरे इसके जैसा तो पड़ा था, इसके जैसा तो पड़ा था। होता क्या है कि भी, और उसको संभालने के लिए हमारा कितना टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। तो ऐसे ही जब वो सामान लिमिटेड होगा, दिमाग का सामान लिमिटेड होगा, जो हम इतना सारा बैगेज कैरी कर रहे हैं सोच सोच के, जैसे जैसे हमारी ब्रीदिंग डीप होगी, जैसे जैसे हम पिंक एनर्जी करेंगे, हम सॉल्ट थेरेपी करेंगे, अपनी शील्ड बनाएंगे, सोलर प्लेक्सस बंद करेंगे, तो क्या होगा, हम लाइट रहने लग जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ थॉट्स विल डिफ्यूज। एक तरीके से इसको ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक दिन में मैंने अपने ऊपर 100 काम सोच लिए करने को, अब वो 100 काम करने में मैं कितना थकूंगी, लगातार करे जा रही हूँ व्हेन इफ आई ट्राई टू फिनिश द होल वर्क आई वोंट बी एबल टू। ये थॉट्स इसी प्रकार से हैं। अब मैं लिमिटेड काम कर लूं, 10 काम ले लूं अपने हाथ में, तो मैं वो 10 को नाइजली कर भी पाऊंगी। आई विल जस्टिफाई टू द वर्क, आई विल जस्टिफाई टू माई सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम आई विल नॉट गेट सो मच टायर्ड कि मैं फ्रस्ट्रेट होने लग जाऊं। एंग्जाइटी लेवल नहीं मेरा बढ़ेगा, बल्कि अच्छा लगेगा कि मैंने अपना काम ठीक से और फ्रूटफुली कर दिया। तो यही चेंजेस आते हैं जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, हमारी थॉट्स लिमिटेड होती चली जाती हैं, हमारा जो ब्रेन का पैटर्न है वो बीटा से अल्फा पे शिफ्ट हो जाता है। एंड देर इज अ स्टेट व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन, जब कई लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं लगा हम आधा घंटा कहाँ थे, अरे हम उठे और हमारा अचानक से दर्द गायब हो गया। वाई? बिकॉज वी शिफ्ट टू थीटा, एंड थीटा और डेल्टा की स्टेज जो है, इन पे हमारा सारा ब्लूप्रिंट, कार्मिक अकाउंट जो हमने लिखा हुआ है वो रखा है। हम वहां पे किस वक्त पहुंचते हैं हमें भी नहीं पता, और हम वहां पहुंचते हैं, वहां से वो क्लियर अप करते हैं, एंड वी आर बैक। और फिर हमें लगता है अरे मेरा तो ये दर्द गायब हो गया, ये तो बहुत दिनों से दर्द था। समझिए, दिस इज ऑल साइंस। सो देयर इज समबडी आई वांट टू शेयर। ओके, सो अनु ने जो कविता लिखी है इसको पूरा करते हैं, फिर आपको अनम्यूट करते हैं। क्या खुदा माफ करना, आया जमीन पे खाली हाथ। इस स्क्रिप्ट के साथ ना एक एक लाइन और ऐड कर देते हैं, खाली हाथ जाना है। आई थिंक स्क्रिप्ट देखेंगे साथ में ये पढ़ेंगे, खाली हाथ जाना है, तो किसी पर गुस्सा नहीं आएगा, यार ठीक है उसने एक्स्ट्रा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, जाना तो खाली हाथ ही है, क्यों इतना सारा वजन उठा उठा के घूमे। ऐड करें, हेल्प करें सबको। So this is going to help, that knocking again and again, that we came without anything, we are going to go without a single penny। और हमारे गीता सार में यही लिखा है।
और गुरु भी यही बोलते हैं, आयो नंगो वेंदो नंगो, आया भी नंगा जाएगा भी नंगा, मीन्स विदाउट एनीथिंग, फिर किस बात की परेशानी। एक आज व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा मैसेज था, बड़ा स्वीट सा फनी सा मैसेज था कि लॉकडाउन में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस एक ही सवाल पूछना है कि ये जो लसन है ये इतने सारे कपड़े पहन के क्यों पैदा हुआ, क्योंकि कितनी मेहनत करनी पड़ी लहसुन छीलने की। अभी तक स्टाफ छीलता था तो पता नहीं लगता था, बोल दिया लहसुन छील के रखना, काट के रखना, और शोर कितना मचाते थे, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया। इस लॉकडाउन में गुरु ने सब बकरियों की गर्दन काट दी, जो मैं करते थे, सबकी गर्दन काट दी। अपने घर में जरा सब बोल के दिखाएं, बकरी कैसे बोलती है, सुनाई दे रहा है मुझे यहाँ सबकी आवाज कैसे, मैं बोली जरा मेरे पीछे पीछे कैसे बोलते हैं, मैं कैसा लगता है सुन के। बस इस आवाज को रिकॉर्ड कर लो, 4-5 बारी बोल के रिकॉर्ड कर लो कैसी आवाज है ये। और जब बोलते हैं तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, देखो कितना प्यार, सारे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, सारे के सारे डोपामाइन, सारे के सारे अच्छे से हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ये ध्वनियां हैं, यही हमारे आभा मंडल को चार्ज करती हैं, ये वेव पैटर्न्स हैं जो हमारे सिग्नल्स को शिफ्ट कर देते हैं। ये कुछ परसों का अरसा लूट लूं, कुछ ऐसा मिल जाए तो जिसे मिलने का जरिया, बस उससे मिलना है, इसका जरिया मुझे तभी मिल सकता है जब याद रहे खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। देखूं आईना तो गुरूर हो खुदा पे, देखूं आईना तो गुरूर हो खुदा पे, वाह खुदा कलाकारी तेरी कमाल बेमिसाल, कैसे निकला बंदे से बंदा। इमेजिन, लेडीज कैसे कह देती हैं हमने कुछ नहीं किया लाइफ में, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। कभी नहीं अपने आप को कम समझना। जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपने आप को बिना ही मतलब, दे आर डूइंग द टफेस्ट जॉब, 24/7 उनका ऑफिस खुला रहता है। आज आके खुली हैं ये दुकानें 24/7 की और इतना शोर मचाती हैं, डे एंड नाइट दुकानें खुली रहती हैं। हिंदुस्तान की नारी कभी सोती नहीं, उसको दिन हो या रात हो अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने घर की, सबकी चिंता रहती है। लेकिन गुरु ने बोला चिंता नहीं करनी, सेवा देनी है। जब से उसने चिंता करनी शुरू करी तो बकरी भी ज्यादा तगड़ी हो गई और अंदर से मन कमजोर हो गया और सेवा का भाव लुप्त हो गया और ड्यूटी 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 करते रहे। मेरी किस किस बात की ड्यूटी है, किसका कमरा साफ करूं, किसको खाना दूं, बस मुझे तो किसी ने कुछ समझा नहीं। जैसे ही ड्यूटी वर्ड बोला उसकी ब्यूटी ही चली गई काम की। पहले एक औरत सेवा देती थी, घर में सबको खिलाकर खाती थी, तो उसके अंदर तो इतने हार्मोन्स रिलीज होते थे तृप्ति के कि उसको कोई बीमारी नहीं लगती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिस घर में लेडी की कदर नहीं है, जिस घर में लेडी का सम्मान नहीं है, उस घर में कभी भी वैभव यानी कि लक्ष्मी, समृद्धि, शांति आ ही नहीं सकती। तो मेल को अपना रोल निभाना है और फीमेल को अपना रोल निभाना है। ओके आस्था, यस वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस नाउ। हम क्या हैं उस कलाकार के आगे जो गढ़ रहा है पल पल जहां, जल में, थल में और गगन में, और कहीं कोई लेबल नहीं। कभी देखा है किसी के ऊपर लेबल लगा हुआ, बिल्ली के ऊपर लेबल लगा हुआ, मुझे भगवान ने लिखा मैंने पैदा किया है। किसी चिड़िया के ऊपर, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ आया और भगवान ने लिख दिया मैंने बनाया है। नो लेबल एट ऑल। और हम क्या छोटे छोटे काम करके लेबल लगाते रहते हैं। सो वी हैव टू, इन दिस लॉकडाउन हमें अवेयरनेस मिली, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू दैट यूनिवर्स, फॉर द यूनिवर्स एंड बाय द यूनिवर्स। तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे तो हल्के होते चले जाएंगे, और जहां हल्के हुए नहीं वहां शरीर से सारे दर्द, सारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। मेड बाय गॉड का लेबल कहीं लगा ही नहीं है। जितना जानू तुझे कम लगता है ए खुदा, मुझे मालूम है तू मेरे बहुत करीब रहता है। हम सबको मालूम है खुदा हमारे बहुत करीब रहता है। सो क्वेश्चंस नाउ, यस आस्था, आशिमा बताएं क्या क्वेश्चंस हैं।
भाभी एक सबसे पहले था, जब हम मिस्टेक करते हैं, कुछ गलत हो जाता है, ना चाहते हुए भी, तब गुरु हमारे साथ होते हैं या नहीं? प्लीज एक्सप्लेन। वेरी नाइस, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं इस ग्रुप में, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी गुरु को ही फंसा दो। जब हम मिस्टेक करते हैं, भाई आप तब कहाँ थे गुरु, है ना? कितना इंटेलिजेंट, आई क्लैप फॉर हर, वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, साथ में ही होते हैं, बिल्कुल हमारे साथ में होते हैं, हमारी दृष्टि में, हमारी जुबान पे, हमारे कानों में, हर एक अंग में हमारे होते हैं। पर हमारा जो बकरी का मैं का शोर है वो इतना तेज होता है कि गुरु अंदर से गाइड कर रहे होते हैं, हमें आवाज सुनाई नहीं देती। वो हमें गाइड कर रहे होते हैं, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आगे चल के इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हर पल वो हमें गाइड कर रहे हैं। मेडिटेशन में यही तो होता है। जैसे जैसे अंदर का शोर, मतलब दैट नंबर ऑफ थॉट्स कम होती हैं, जितनी जितनी वो कम होती हैं, जैसे हम अपने घर में कोई मशीन लगाते हैं। आज के दिन क्या हो गया, आज के दिन हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे? बिकॉज वी वांट नॉइजलेस साउंड प्रूफ मशीन्स। आप देखिए, आप घर में आपके जब आप कोई बहुत किसी बैंक्वेट में जाते हैं जहां पर कोई बहुत अच्छा शो चल रहा है, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस आए हैं, बहुत बढ़िया कोई शो चल रहा है, लेकिन वहां पर अक्यूस्टिक्स आर नॉट फाइन, साउंड अब्जॉर्प्शन इज नॉट फाइन। तो क्या होता है कि आवाज एको करती है, इतना शोर मचाती है कि वो सामने वाला इतना गा रहा है, इतना बोल रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। घर में भी आजकल तो सब लोगों के छोटे छोटे सिनेमा हॉल्स टाइप बने हुए हैं, यू नो, या इतना लाउड जब म्यूजिक होता है, अगर उसकी राइट अब्जॉर्प्शन ना हो साउंड की, तो वो बात समझ नहीं आती, एको होती रहती है। ऐसे ही जब हमारे मैं का शोर इतना मचता है, गुरु इज राइट देयर, प्लेस्ड विद इन अस, गाइडिंग अस, टेलिंग अस, रिफ्लेक्टिंग अस, टेलिंग अस दैट दिस इज नॉट राइट, बट हमें आवाज सुनाई नहीं देती। पर जैसे जैसे हमारी थॉट्स, विचार कम होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें अपने आप ही पता चलता जाता है। जैसे कल मेरे साथ हुआ, आप लोग सब नाराज भी होंगे, बट yesterday it happened with me, और मैंने गुरु की आवाज सुनी नहीं और अपना ही नुकसान कर दिया। कल शाम को मैं अपने लैपटॉप से क्योंकि आई क्लाउड पे सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, देन आस्था उसे अपलोड करती है सेशन को जो होता है। तो मैं शाम को उसमें एक ब्लिंक आ रहा था कि आपकी जो मेमोरी है लैपटॉप की वो ओवर हो गई है, सो आप इसको कुछ डेटा को डिलीट करिए। सो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने के लिए जब उनको सिलेक्ट किया, तो मैंने कल शाम की भी उसमें सिलेक्ट कर ली, क्योंकि काफी रात हो गई थी। तो आई थॉट कि आस्था ने अभी तक इसको कर लिया होगा डाउनलोड और आस्था उसको अपलोड कर देगी। जब मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और डिलीट भी कर दिया, देन देयर वाज सम नॉकिंग कि अगर आस्था ने नहीं करा होगा तो, एंड आई फेल्ट दैट आस्था ने उसको नहीं करा है, समवेयर देयर वाज अ नॉकिंग। और हुआ ये कि मैंने उसको ट्रैश में भी देखा, और मैंने ट्रैश में से भी कहा कि यार आज ट्रैश को भी क्लियर कर देते हैं, लेट्स नॉट कीप एनीथिंग इन ट्रैश आल्सो। एंड देयर वाज अ कंटिन्यूअस नॉकिंग कि मोनिका आस्क आस्था फर्स्ट, बट क्योंकि मोनिका जिंदा थी तो मोनिका ने तो बटन दबाना ही था कि नहीं नहीं कर लिया होगा आस्था ने। अगर उस समय गुरु की आवाज सुन ली होती तो गुरु वाज टेलिंग मी कि ये अपलोड नहीं हुआ है सेशन। और सुबह सुबह जब 4 बजे उठी मैं, 4 बजे जब सेशन के लिए यहाँ टेबल पे आई, तो मैंने देखा आस्था का मैसेज था कि भाभी वो वाली वीडियो कल वाली रिकॉर्डिंग मुझे मिल नहीं रही है, कहीं आपने उसको डिलीट तो नहीं कर दिया? और फिर दोनों कान पकड़े, गुरु से माफी मांगी कि आप बोल रहे थे। दिस हैपेंस। जितना जितना हम साधना में आगे बढ़ते हैं, हमें क्लियर सुनाई देने लग जाती है इस ब्रह्मांड की आवाजें, बस उस पे चलना हमें आ भी जाता है। सो आई एम सॉरी फॉर लूजिंग येस्टरडे सेशन, बट नाउ आई विल लर्न फ्रॉम दिस एंड आई विल ग्रो फ्रॉम दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आशिमा। जब भी मेडिटेशन करो, मैं थोड़ा थोड़ा हिलती हूँ, क्या ये राइट साइन है? हिलते रहना, क्या कुंडली जागृत है? ऐसा है, बहुत बार झंझाहट होती है, मोस्टली इन पाम, चक्रास एंड कलर्स का कुछ पता नहीं चलता, नींद बहुत आती है, मॉर्निंग में बहुत मुश्किल से बैठती हूँ, सांस नाभि तक गया कि नहीं रियलाइज नहीं होता, नींद आती है, लगता नहीं कि मेडिटेशन करी भी है कि नहीं करी। ओके, प्लीज एक्सप्लेन। ये किसका है, नाम क्या है इनका?
भाभी ये वो स्माइल ग्रुप में से है, किसी में हमने फॉरवर्ड करा हुआ है एक जगह सारा, तो नेम नहीं आया हुआ। ओके, क्योंकि मैं इनका बिकॉज अभी स्कैन करके दिखा सकती थी कि अभी उनके चक्रास कैसे हैं। जैसे उनको लग रहा है ना कि मेडिटेशन नहीं शायद होती है मुझसे या पता नहीं लगता, तो मेडिटेशन के बाद तुरंत बाद उनको स्कैन करके दिखाते कि उनका ऑरा कितना बढ़ गया है। सो बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम नोट डाउन द नेम्स आल्सो, नेक्स्ट टाइम आई विल नोट डाउन द नेम्स विद द इट्स क्वेश्चन। ओके, इट्स ओके आशिमा, थैंक यू। सो जो ये बोल रही है कि बॉडी हिलती है, यस, एक्चुअली बॉडी हिलती नहीं है। जैसे जैसे हमारे प्राणमय कोश बड़ा होता है, तो हमने बताया प्राणमय कोश का एलिमेंट क्या है, एयर। प्राणमय कोश हवा से बना है, तो उसमें इलास्टिसिटी है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी एक्सपैंड हो सकता है। इसलिए जब हम पिंक एनर्जी मेडिटेशन कराते हैं, बोलते हैं आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्र जो है वो बड़ा होता जा रहा है, आपके घर जितना, आपके सेक्टर जितना, आपके पूरा शहर जितना, एंड देन फाइनली करते करते हम यूनिवर्स पे ले जाते हैं। बिलीव मी, वो उतना बड़ा हो रहा है उस वक्त, बिलीव मी। और एक चीज आपको समझ में आएगी, हमारे कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं। मान लीजिए मैं यहां से मार्केट गई अपने घर से, रास्ते भर में मेरे जितने विचार हैं, जितने मेरे थॉट्स हैं, दे आर लाइक सीड्स। मैंने उस पूरे रास्ते में उन थॉट से अपने कर्म बनाती चली गई। जैसे बचपन में कहानी सुनी होगी कि दो बच्चों को जंगल में छोड़ा है, और वो रास्ते में, क्योंकि उन्हें पता था स्टेप मदर है जंगल में छोड़ने जा रही है, वो रास्ते में अपनी जेब से कुछ पेबल्स रास्ते में डालते चले गए, और पेबल्स के सहारे सहारे वो लोग वापस आ गए। बचपन में सबने इस कहानी सुनी होगी। लेकिन जब अगली बार गए तो पेबल्स थे नहीं, तो उन्होंने ब्रेड का दाना डाला, और ब्रेड का दाना तो चिड़िया ने खा लिया। जब वापस आना था, उन्हें रास्ते में कोई इंडिकेशन, कोई लैंडमार्क था ही नहीं, तो देर वर लॉस्ट इन द जंगल। ऐसे ही हम लोग जब कहीं पे भी हम वॉट एवर वी आर थिंकिंग, वेदर वी आर इन अ गार्डन, वेदर वी आर इन स्टेट्स, वेदर वी आर इन इंडिया, वेर एवर वी आर गोइंग, तो ये हमारे जो थॉट्स हैं, भाव है, ये प्रकृति की तरंगों के साथ मिलते चले जाते हैं, और ये हम वहीं से मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम जब भी कोई प्रॉब्लम में होते हैं, हम कोई बीमारी में होते हैं, हम कोई तकलीफ में होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। कि अगर हमें सपोज कोई ऐसी बीमारी है, कोई टर्मिनल डिजीज है, हमारे घर में किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इट इज वेरी डेंजरस, उस जने को आप 20 साल आगे ले जाओ अपनी विजुअलाइजेशन में, उस जने के लाइफ के बारे में उसको तब देखो 20 साल बाद, कि वो अपने पोता पोती की शादी में डांस कर रहा है, या अगर छोटा जना है तो ठीक है उसके बच्चे हो गए हैं, वो सेटल्ड है। मीन्स क्योंकि जो वो आगे का 5 से 7 साल या 10 साल का पीरियड है, वो तो आप ऑलरेडी बीज बो चुके हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, आत्मिक कोश से जब भी कोई हमारा संस्कार चलता है, पहले मनोमय ज्ञान में आता है, मन में आता है, प्राण में आता है, फिर इस फिजिकल बॉडी में आता है। तो अगर हम उसको विजुअलाइज करें आगे जाके, तो हमने टाइम, लैंड और स्पेस को क्रॉस कर लिया, तो हमने वहां से एक नई मैनिफेस्टेशन कर दी कि हमने जब उस जने को अपने बच्चे की शादी में डांस करते देख ही लिया, तो उसकी वो बीमारी अपने आप हील होनी ही पड़ेगी, बिकॉज हमने तो फ्यूचर को ऑलरेडी साइन कर लिया यूनिवर्स के साथ कि यस दैट पर्सन इज अलाइव डांसिंग इन द वेडिंग। होता क्या है, हम कितनी बार ऐसा करते हैं और सब कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा था पर हुआ तो नहीं ऐसा। बहुत बारी होता है जब लोग मुझसे पर्सनल चैट करते हैं, बहुत चीजें बताते हैं, आपने ऐसे 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 बताया था और हमने करा, और फिर बोलेंगे वो 3 जगह तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया था लेकिन उस जगह नहीं आया। मैंने कहा 3 जगह कहाँ रिजल्ट आया, जहां पर थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, मैंने बोला आपने बिलीव के साथ कर दी, और क्योंकि उन दिनों आपने कोई ना कोई वीडियो या स्माइल ग्रुप पे किसी ना किसी का लाइव एक्सपीरियंस जरूर पड़ा था, तो आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग था, आपका मूलाधार, आपका मणिपुरी चक्र इतना स्ट्रांग था कि आपने फटाफट वो चीज पूरे बिलीव के साथ कर दी। लेकिन आपके घर में किसी को सपोज कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो जब आपको मैं बोल रही हूँ ये करने को, तो आपके अंदर एक द्वंद भी चल रहा है, ये हो रहा है ना, इसका रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो जो आपका कंफ्यूजन है, आपका वो चीज हील हो रही है। लेकिन जो आपके 50 ट्रिलियन सेल्स हैं जो आपके माइंड के लीडर के नीचे चल रहे हैं, उनको एक बार ही कमांड आई ये जना बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन तुरंत कमांड आ गई शायद हो भी सकता है ये जना ठीक ना हो। समझ रहे हैं, ध्यान से सोचिए, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मैंने कहीं जाना है, इस रूम से मैंने बाहर जाना है, मैंने 2 स्टेप्स गेट की तरफ बढ़ाए, फिर मैं वापस 2 स्टेप्स पीछे हो गई, फिर मैंने गेट की तरफ बढ़ाए, फिर सो इवेंचुअली आई एम स्टैंडिंग एट माई प्लेस, though I'm working but I'm not moving ahead.
तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो उन्होंने बोला कि मेरी बॉडी हिलती है, वो बेसिकली प्राणमय कोश जितना जितना एक्सपैंड होता है तो ये हमारी फिजिकल बॉडी लाइट होने लग जाती है, और लाइट होती तो हमें ऐसा आभास होता है हम हिल रहे हैं, उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं, आप कहीं नहीं उड़ के जा रहे हैं, आप जब आंख खोलेंगे आप वहीं बैठे होंगे। दैट इज अ फीलिंग। जैसे जब हवा नम होती है, वार्म होती है, तो वो ऊपर अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, ये बात सबको पता होगी। कोल्ड जो हवा है, कोल्ड एयर स्टेज डाउन, वार्म एयर्स अपलिफ्ट इटसेल्फ, उसी से इवापोरेशन होती है। ऐसे ही जब हमारा अंतर मन लाइट होता है तो हमारे अंदर एक कृपा की फीलिंग, शांति की फीलिंग आती है, तभी आप देखेंगे बहुत पसीना आता है बॉडी में, बहुत वो होता है, तो हमारी बॉडी लाइट हो रही होती है, तो वो एक तरीके से जो हमारा प्राणमय कोश है विच इज एनर्जी बॉडी, वो अपलिफ्ट हो रही होती है, नॉट आवर फिजिकल बॉडी। यस, और जो आपको लगता है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज जस्ट सेम एज मैं बोलूं कि जी मुझे सोना है, मैंने अपने घर में अपने बढ़िया से बेड पे शीट बिछवा ली, आसपास पानी रख लिया, लाइट को बंद कर दिया, अपने घर में भी सब घर वालों को अच्छे से सबके रूम्स में मेड से सफाई करा दी, सबके बेड सेट कर दिए, और रात हो गई और सब सोने चले गए। अब सोने के बाद, लेटने के बाद नींद किसको कितनी देर में आ रही है, इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। कोई 10 मिनट में लेटते ही सो जाएगा, कोई 1 घंटे बाद सोएगा, कोई 2 घंटे बाद सोएगा। ऐसे ही साधना में है, आपको लग रहा है आप नहीं कर रहे हो, आप बेड पे लेट गए हो, आपकी बॉडी को आराम मिलना शुरू हो गया है। अब हो सकता है आपको नींद थोड़ी सी देर बाद आए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी बॉडी को आराम मिलना शुरू हो गया, आप कनेक्शन में आ गए हो, आपकी बॉडी की चार्जिंग शुरू हो गई है। सो देयर इज नथिंग टू वरी। और कोई भी चीज हम सीखते हैं उसमें टाइम लगता है बॉडी को अडेप्ट करने में, सो दैट इज ओके। एनी अदर क्वेश्चन? अभी एक और भी है, ये कहा क्या था कि नियति है, वी आर ट्रेन्ड ऑन मल्टीपल मेडिटेशंस, या इज देयर अ पैटर्न इन मेडिटेशन व्हिच नीड्स टू फॉलो बाय नियति? यस, जब हम ये कर लेंगे मेडिटेशन का पूरा सेशन, ये जो आपको ट्रेनिंग मिली है ना मल्टीपल मेडिटेशंस पे, ये तो आप लोग बहुत लकी हैं। लॉकडाउन ने सडनली हम सबको बहुत लकी कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को थप्पड़ लगाती है, स्टोर में बंद कर देती है, लेकिन बच्चा जितना स्टोर में रो रहा है ना, बाहर बैठ के वो उससे ज्यादा परेशान है। उसको शो कर रही है कि मैं बहुत नाराज हूं, अपसेट भी है, लेकिन बच्चा जितना अपसेट है अंदर, उससे ज्यादा माँ का दिल रोता है। इसलिए जब बच्चा रोते रोते सो जाता है, माँ बाद में बहुत पछताती है, ऐसे ही डांट दिया, इतना ऐसे ही कर दिया, ये कर दिया। सेम वे पृथ्वी माँ के साथ हो रहा है, हम सबको डांट के घरों में बंद तो कर दिया, पर उसके मन में शांति नहीं, अपने बच्चों को इतनी बड़ी कैसे पनिशमेंट दे सकती हूँ। तो इसलिए उसने हमें लॉकडाउन पीरियड में इतनी सारी मेडिटेशंस भेज दी। तो ये तो हमारा क्लेंजिंग प्रोसीजर चल रहा है। बाद में आप लोग एक पैटर्न फॉलो करेंगे। पिंक एनर्जी के लिए आप लोग को एक मेडिटेशन दी जाएगी। आप लोग जब सारे चक्रास को सीख लेंगे तो उनके लिए एक मेडिटेशन दी जाएगी, और आपने डेली दोनों वही मेडिटेशंस करनी है। वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरीबडी, सो आई क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? लास्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी एक्सप्लेन, बैड थॉट्स आती हैं, जैसे कोई अपना मर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ड्यूरिंग मेडिटेशन लॉट्स ऑफ फियर्स एंड बैड थॉट्स दे कम। जब तक हमारा मनोमय कोश, अक्सर हमारा मनोमय कोश सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहता है, और मन में फियर होता है अपने वालों के लिए। और जब तक मनोमय कोश से हम प्राणमय कोश को बड़ा करते 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 मनोमय कोश को ज्ञानमय कोश से कनेक्ट नहीं कराते, तब तक ये फियर्स बने रहते हैं। आई थिंक वी कैन, मैं जो भी मेडिटेशंस कर रहे हैं रेगुलरली, जो कनेक्टेड हैं, आई थिंक वो बहुत लोग ये बता सकते हैं कि अब हमें डर नहीं लगता। अगर कोई बताना चाहे तो मैं उसे अनम्यूट करती हूँ, लाइव एग्जांपल देना चाहे। बहुत लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि अब बिल्कुल डर नहीं लगता, पहले हम बहुत डरपोक थे, छोटी छोटी बातों में डर जाते थे, और अब बिल्कुल डर नहीं लगता। शुड आई अनम्यूट यू? ये सुमन अग्रवाल है, मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। अगर कोई और भी शेयर करना चाहे तो कर सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है, जब हमें डर लगना बंद होता है तो हमारे कर्म बनने बंद हो जाते हैं। फियर मीन्स वी आर किलिंग गॉड राइट देयर एंड देन। हमें बिलीव नहीं है भगवान में, हमें डर लग रहा है, मतलब हमें परमात्मा को हमने खत्म कर दिया। सो आई विल, पहले मैं एक एक करके अनम्यूट करती हूँ, एंड देन वील डू पिंक एनर्जी मेडिटेशन, उसके बाद बाकियों को।
यस। हाँ जी सुमन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस, मैं सुमन हूँ। ओके। हरिओम। आप कलकत्ते। अच्छा, ये कलकत्ता वालों की बड़ी वो लगी हुई है भाई, कलकत्ता से ही सब लोग आ रहे हैं। मुझे शुक्राना आपके से स्माइल से शहजाद ने जुड़वाया। ओके। मैं उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू ओके। शहजाद, थैंक यू। मुझे दीदी हर बात में बहुत नेगेटिविटी आती थी और मैं हर चीज को बहुत नेगेटिव पहले सोच लेती थी। ऐसे होगा, अरे ऐसे फिर ऐसे होगा, तो मैं क्या करूँ। जब से मैंने आपका सेशन शुरू किया है, मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब से सेशन स्टार्ट की हूँ, मेरे सारे थॉट्स लगता है नेगेटिव चले गए हैं। वेरी नाइस, और वेरी फिर में मुझे, और मेरी बेटी भी अभी जैसे प्रेग्नेंट है, 7 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए मुझे बहुत डर लगती रहती थी, कभी कुछ ऐसा। अब मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। मुझे लगता है नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब भगवान ने ठीक कर दिया है, उन्होंने सब ठीक कर दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन, अगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट है तो आपको स्माइल ग्रुप में लिखना चाहिए था, हम उसके लिए एक स्पेशल मेडिटेशन देंगे, जिससे, क्योंकि गर्भ अवस्था में बच्चा अपना सारा कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व कर सकता है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हर टू मेडिटेट। भेजिए आपको क्या ने? ओके, वेरी नाइस। तो क्लैपिंग फॉर एंजल्स, एंजल्स सबका केयर कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शुक्राना। मेरी बेटी कर रही है आपकी बेटी? शुक्राना। वेरी नाइस। उसको बोलिए बहुत भाव कर से। रही है शहजाद। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अचानक से मेरी याद आई ना, तो मुझे या ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। If we are sending healings to some disease, then aren't we interfering with the karmas of that particular person? हाँ जी, दोबारा प्लीज आशिमा। If we are sending healings to some disease, then aren't we doing interfering with the karmas of that particular person? नो, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द कर्मास ऑफ दैट पर्सन। जो, अगर आपने आई थिंक बाद में ज्वाइन किया होगा, क्योंकि जब हमने वो स्टोरी सुनाई थी गुरु वाली कि किसी को मोक्ष चाहिए और उसको दिखाया गया कि हम अपने कर्मों को बर्न कर सकते हैं। हम अपने कर्मों को, आपने देखा है कि जैसे कि आज, अगर आई थिंक आज के ही उसमें मैंने मॉर्निंग में बोला कि जैसे हमारा रसोई से कूड़ा निकला, छिलके निकले, एक तरीका है हमने उसको फेंक दिया कूड़े में, क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट वर्क वी कैन डू। हमने छीले और अपने डस्टबिन में फेंक दिए, वहां पर अपना जो कूड़ा साफ करने वाला आता है। आई होप आई एम विजिबल टू एवरीबडी। एम आई विजिबल? तो जो कूड़ा उठाने वाला आता है वो ले गया, इजीएस्ट है। लेकिन एक तरीका है कि हमने उसी छिलकों को खाद में कन्वर्ट कर दिया, उसको डीकम्पोज करा, घर में एक पिट बनाया, उसको डीकम्पोज करा और उससे हमने नए फूल उगा लिए। तो यही चीज हम कर रहे हैं, हम कर्मों को बर्न करके, उनको डीकम्पोज करके, उनसे दोबारा से एक नया फूल, नया फल ले रहे हैं। तो बिल्कुल भी हम वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ ऐसे हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं जो हमारे करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी जो उनकी तीव्रता है वो कम हो जाती है। द इफेक्ट इज लेस, बहुत कम इफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कार में शॉकर्स क्यों होते हैं? जिस कार के शॉकर्स ठीक होते हैं, तो अगर बम्प आया भी, खड्डा आया भी, तो कार उछलेगी, लेकिन अंदर वालों को इतने झटके नहीं लगेंगे। जैसे कई पंडित लोग बताते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भी आपका आगे फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट दिख रहा है, थोड़ा डर भी लगता है, भय भी लगता है। वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि थोड़ा सा रक्त दान कराओ, ब्लड डोनेट कराओ। उससे क्या होगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो चोट लगती है, खून बहना होता है, तो आपने खून दे दिया बॉडी से, वो आपका कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया। कोई ना कोई चीज से चोट लगती है, लोहा लगता है, तो आपने नीडल चुबा ली, तो आपके लोहा प्रिक हो गया, तो आपका वो भी कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया। इस तरीके से ये भी यही थेरेपी है कि हमने उस कार्मिक अकाउंट को जीने की बजाय उसको बर्न कर दिया और उसकी जगह हम अच्छे कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। सो इट इज वेरी नाइस। हम इसमें प्रकृति के साथ बिल्कुल भी खेल नहीं कर रहे। यही एक क्वेश्चन कल आया था, जब एक अंजू ने, फरीदाबाद से अंजू जी ने एक वीडियो भेजा था दैट उनकी मेड का उन्होंने सोलर प्लेक्स बंद किया
और जो मेड हमेशा नाराज सी उठती थी सुबह, और अब सोलर प्लेक्स बंद किया तो अब वो रोज स्माइल करके बात कर रही है। तो एक पर्सनल पे एक बहुत अच्छे जने ने पूछा कि इस हिसाब से तो फिर सोलर प्लेक्स एक वेपन हो गया, किसी पे भी इस्तेमाल कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। वेपन नहीं हुआ, वो एक दवाई हो गई, एक मरहम हो गई कि एक जना पीड़ित है क्योंकि उसके सोल ने जो कार्मिक अकाउंट सिलेक्ट किया था बिफोर बर्थ, उसको आभास नहीं था कि इंद्रियों के साथ इसी कार्मिक अकाउंट की वजह से मैं बहुत कर्म बनाने वाली हूँ। अब वो सुबह मुंह बना के बैठी है तो एक जो ओनर है उसके मन से भी उसके लिए दुआ तो निकलेगी नहीं, परेशानी ही निकलेगी। तो पहले वाला कार्मिक अकाउंट तो जिसमें उसने सिलेक्ट किया था अपने को मेड और बोला था कि मैंने ये सेवा देनी है, वो तो वो पूरा कर नहीं रही और आगे की गठरी और तैयार कर रही है। अब सोलर प्लेक्स बंद कर दिया तो जो ओनर है वो भी खुश, जो काम करने वाली है वो भी खुश। तो जो उसने पहले डिसाइड किया था वो कार्मिक अकाउंट पूरे होते चले जा रहे हैं, मतलब स्क्रिप्ट पूरी हो रही है, वो फ्री हो जाएगी उस स्क्रिप्ट से। सो इट इज दीज आर ऑल टूल्स गिवन टू अस बाय द यूनिवर्स, बाय गुरु, दे वेरी हेल्पफुल। एनीथिंग एल्स? भाभी इट्स ओके। एक मैसेज आया अभी पर्सनल पे राशि का। शी सेज कि आज ओम चैंटिंग के बाद मेरा दिल बहुत ज्यादा हार्ट सिंक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट सिंक कर ही जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट इट हैपेंड आफ्टर द चैंटिंग। आज मॉर्निंग की चैंटिंग या जो वो पर्सनल पे चैंट करती है? प्रोबेबली पर्सनल वाली चैंट के बाद भाभी। Okay, so we are all giving to the universe, you know. So आपने देखा है कि जब कहते हैं ना कि किसी की कोई लॉटरी निकल आए तो उसको एकदम से मत बताना, उसको दिल बैठ जाएगा, ऐसा ना उसको अटैक आ जाए। शी की भी बड़ी घबराहट होती है लाइफ में। तो ये वही है, बिकॉज शी इज गिविंग टू द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स उसको इतना ब्लेस कर रहा है, इतना ब्लेस कर रहा है, वो ब्लेसिंग उसको अभी पता नहीं लग रही। शी herself will share these blessings very very soon in the group। तो इसलिए उसका हार्ट सिंक कर रहा है, घबराहट हो रही है, वो यूनिवर्स को शुक्राना करे, थैंक यू करे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपना सोलर प्लेक्स बंद करे, सॉल्ट से नहाए, पानी में सॉल्ट डाल के नहाए। और आज तो हम सॉल्ट क्लेंजिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वंस वी आर डन अवे विद द मेडिटेशन शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। Okay. This is Ashima Jindal. I'm 8 months pregnant, normally stressed. Which meditation should I do? You should call one of our angels, and angels please एक जना ड्यूटी ले लें, आशिमा जिंदल को कॉल करें सेशन के बाद और उनको गाइड करें, हेल्प करें, मेडिटेशन दें। If anything required, then you can contact me. Okay. Yes, शैलजा बहुत अच्छा काम कर रही है। शैलजा, आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यू हैव गाइडेड सुमन अग्रवाल, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। सब एंजल्स रात दिन काम कर रही हैं सबकी क्लेंजिंग के लिए। शुक्राना टू गुरु। आई थिंक एक जना और कुछ शेयर करना चाह रहा था, थोड़ा सा मैंने पहले नाम देखा था। चलिए एक बार हम शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द सॉल्ट क्लेंजिंग टुडे। सॉल्ट क्लेंजिंग से हम स्टार्ट करते हैं। किसी की अगर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, राशि की तबीयत ठीक नहीं है ना, हम उसको स्कैन करते हैं। राशि मैं आपको अभी पिन नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपका ऑरा चेक कर रही हूँ और आफ्टर सॉल्ट थेरेपी आपका ऑरा दोबारा चेक करेंगे। सब लोग अपने सॉल्ट के पाउचेस दिखाइए मुझे प्लीज, ऊपर करिए क्या क्या बनाया है सबने। यस, फाइन, यस, गुड, वेरी नाइस। सो दिस इज राशि नारंग, नो? राशि नारंग है आशिमा? या अपने वाली भाभी राशि। राशि नारंग और राशि कौन? सिंपल राशि है भाभी, उसने अपना नाम राशि रखा हुआ है, दैट्स इट। ओके, चलिए ठीक है। सो राशि जिनका राशि भी प्लीज, राशि कैन यू वेव प्लीज? राशि गुप्ता। राशि गुप्ता, ओके ठीक है। राशि प्लीज स्कैनर्स को प्रणाम करिए आप।
स्कैनर्स प्लीज राशि गुप्ता के हार्ट चक्र को स्कैन करिए. हाउ इज हर अनाहत चक्र? Just scan her Anahat chakra. Rashi, please scan yourself. Tell me the position of your Anahat chakra. Tell me the position of your Anahat chakra. Okay. Please scan Rashi's Agya chakra. Guru's chakra. Please scan yourself, Rashi. Tell me the position of your Agya chakra. अभी आप लोगों ने देखा होगा सामने ये जो स्कैनर है, अभी ये लेफ्ट साइड जा रहा है, विच शोज कि उसके आज्ञा चक्र, क्योंकि जब मैंने हार्ट चक्र को करा और उसमें एनर्जी इतनी नेगेटिव आ रही है, एंड इफ शी इज चैंटिंग तो उसकी इतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए. लेकिन उसके बाद इसलिए मैंने गुरु की चेक करी कि गुरु की आज्ञा मिली है नहीं मिली, तो गुरु की एनर्जी भी लेफ्ट आ रही है उसकी. अभी हम सॉल्ट थेरेपी करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी एनर्जीज में कितना फर्क पड़ा, और आप लोगों को मैं फिर उसके बाद इस बारे में एक्सप्लेन भी करूंगी. अपने अपने पाउचेस राइट हैंड में ले लेंगे. एक सेकेंड रुक जाएंगे, मैं भी एक पाउच तैयार कर लेती हूँ. आई एम सॉरी. ये जैसे आप देख रहे हैं, आप लोगों का अगर भरा हुआ है इट्स ओके. मैंने अभी टाइम सेव करने के लिए थोड़ा डाला है. इसको हाथ में ऐसे पकड़ना है, हथेली में. हाथ में हमने पाउच को ऐसे पकड़ना है और इसको हमने इंटेंशन देनी है कि ये सॉल्ट जो है ये माँ संजीवनी से चार्ज हो चुका है. या आप किसी भी जिसको भी बहुत ज्यादा मानते हैं उनका पाठ करते हैं. अगर आपको कहीं पे भी माँ संजीवनी को का नाम यूज करने में कोई भी द्वंद है, डोंट यूज इट इन कंपल्जन. आप जिसको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए और सोचिए कि ये सॉल्ट उनकी शक्ति से चार्ज हो चुका है. और अब जैसे जैसे मैं हीलिंग करूंगी इससे, तो मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी इस सॉल्ट में आ जाएगी. आज हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अभी हम किसी और की नहीं कर रहे हैं. अभी हम इसमें सॉल्ट थेरेपी में अपनी हीलिंग कर रहे हैं. सो सब लोग ये सॉल्ट को पकड़ के रखिए. डीप ब्रीदिंग शुरू करिए. सॉल्ट को पकड़ेंगे और धीरे धीरे अब इसमें हमने हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी को उल्टा घुमाना है. जैसे घड़ी चलती है सुइयां, उससे विपरीत दिशा में हमने हाथ को धीरे धीरे घुमाना है. कई लोगों का हो सकता है हाथ अटक जाए इसमें, कई लोगों का हो सकता है हाथ अटक के बीच में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. फिर भी आप कोशिश करते रहिएगा. हाथ हैवी हो जाए तब भी कोशिश करते रहिएगा. सो अब मेरे पीछे पीछे मन में बोलेंगे, आज ये नमक जो मेरी हथेली में है ये 100% इनफाइनाइट की शक्ति से, माँ संजीवनी की शक्ति से चार्ज हो चुका है. और जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर वो सारी की सारी इस नमक में आती जा रही है और मेरे हर एक सेल को, मेरे कण कण को, रोम रोम को क्लेंस करती जा रही है. आंख बंद करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, सांसों को नाभि पर लेकर जाएंगे. गहरी सांस, बहुत गहरी सांस के साथ महसूस करिए कि आपके लेफ्ट ब्रेन में, आपके राइट ब्रेन में सारी की सारी नेगेटिविटी इस नमक में आती जा रही है. आपके ब्रह्म चक्र यानी कि जो सिर के ऊपर चक्रा है उसके 1000 पेटल्स खुल चुकी हैं. और आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में से जितनी भी नेगेटिविटी है
सारी की सारी नेगेटिविटी इस नमक में आती जा रही है। सारी की सारी नेगेटिविटी इस नमक में आती जा रही है। बहुत गहरी सांस के साथ महसूस करिए कि आपके कानों में, आपके नेत्रों में, आपके मेड्यूला में, आपको नहीं पता कहाँ है, पर सारी की सारी नेगेटिविटी इस नमक में आती जा रही है। आपके नॉस्ट्रल्स में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके गम्स में से, आपकी टंग में से, आपके कार्क में से सारी की सारी नेगेटिविटी इस नमक में आती जा रही है। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी इस नमक में आ रही है, आपका रोम रोम हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। अब महसूस करिए कि आपके आईब्रोज के बीच में दोनों पेटल्स खुल चुकी हैं, यानी कि आज्ञा चक्र की दोनों पेटल्स खुलती हैं। उसकी नेगेटिविटी सारी की सारी इस नमक में आ चुकी है। देखिए कितनी ब्राइट हो गई है पेटल्स आपके आईब्रोज के बीच में। जैसे जैसे नेगेटिविटी इस नमक में आती है, आपके आईब्रोज के बीच की जगह बहुत ब्राइट। सिर के पीछे लेकर जाइए, ठीक पीछे जहाँ आप बिंदी और तिलक लगाते हैं उसके ठीक पीछे, सिर के पीछे से बिंदु चक्र, वहाँ की नेगेटिविटी भी इस नमक में आती जा रही है। अब धीरे धीरे ध्यान अपने गले पर लेकर जाएंगे। गले में आपका विशुद्धि चक्र, उसकी 16 पेटल्स खुल चुकी हैं। आपके थायराइड, टॉन्सिल्स, आपके गले की सारी नसों में से नेगेटिविटी सॉल्ट में आती जा रही है। आपके दोनों के दोनों शोल्डर्स में से नेगेटिविटी सॉल्ट में आती जा रही है। आपके गले से धीरे धीरे नीचे आइए, शोल्डर्स में से नीचे आएंगे और आपके हार्ट चक्र की 12 पेटल्स खुल चुकी हैं। उसमें से सारी की सारी नेगेटिविटी, हार्ट में माइक्रो हार्ट चक्रास भी हैं, उन तीनों चक्रास की नेगेटिविटीज नमक में आ चुकी है। और जैसे जैसे आपके हार्ट चक्र की नेगेटिविटीज नमक में आती है, आपको बहुत हल्का, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। सारी की सारी घबराहट आपकी इस सॉल्ट में आ चुकी है। सारी की सारी घबराहट। आज के बाद आपको जीवन में बहुत विश्वास, अपने हर एक डिसीजन पर, परमात्मा पर, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों पर। जैसे जैसे नेगेटिविटी सॉल्ट में आ रही है, आपका हृदय हल्का और विशाल होता जा रहा है। आपकी मणिपुरी चक्र, उसके नीचे 3 उंगल नीचे 10 पेटल्स खुल चुकी हैं, यानी कि जहाँ आपकी नेवल है, सारे के सारे जन्मों की नेगेटिविटीज नेवल से निकलकर इस नमक में आती जा रही है। 10 पंखुड़ियाँ खुल चुकी हैं। उन 10 में जितने भी प्रकार के आपकी श्वासें हैं, अपान वायु, पान वायु, जितने भी प्रकार के आपके प्राण हैं, सबकी नेगेटिविटीज नमक में आ चुकी है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबकी नेगेटिविटी। आपकी चिठाग्नि क्लेंस हो चुकी है। जैसे हम गैस के बर्नर साफ करते हैं और फिर अग्नि ब्राइट कलर की आती है, ऐसे ही आज आपकी चिठाग्नि एकदम क्लेंस होती जा रही है। आज से आप जो भी खाएंगे वो आपको बहुत आराम से डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी को हेल्दी, फिट एंड स्लिम बनाएगा। स्वादिष्टान चक्र, उसके नीचे उसकी 6 पेटल्स खुल चुकी हैं। आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, सबकी नेगेटिविटीज नमक में आती जा रही है, आती जा रही है। आपका मूलाधार, उसके नीचे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मूलाधार, यानी कि आपकी स्पाइन का एंड, सारी की सारी नेगेटिविटी। आपको किसी भी प्रकार का दर्द है, आपकी कोई ना कोई वर्टिब्रा में, आपकी स्पाइन में पूरा ध्यान लेकर जाएंगे। एक एक मनके में, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान, सारे मनकों में ध्यान, सारी की सारी वर्टिब्रास में ध्यान। क्लेंस करिए, और किसी को कहीं दर्द है तो स्पेशली उस एरिया को क्लेंस करिए।
सारी की सारी नेगेटिविटीज नमक में आ चुकी। आपकी पूरी की पूरी बैक हल्की होती जा रही है। अब ऊपर तक आप क्लेंजिंग कर चुके हैं। वापस अपनी रीढ़ की हड्डी के एक मनके पे जा रहे हैं। गर्दन के पीछे पहला मनका, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, करते करते क्लेंजिंग आप टेल बोन के टिप तक आ चुके हैं। एंड महसूस करिए आपके शरीर में जो भी दर्द था, जो भी नस में दर्द था, जो भी नस दबी हुई थी, वो रिलीज हो चुकी है और आपका सारा का सारा नेगेटिव इस नमक में आ चुका है, क्लेंस हो चुके हैं। अब पूरा ध्यान अपने दोनों हिप्स में, दोनों हिप्स की नेगेटिविटी सॉल्ट में आ चुकी है। आपकी थाइज, इनर थाइज, आपकी दोनों लेग्स में जिनको भी वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, दोनों लेग्स में से सारी की सारी नेगेटिविटी इस नमक में आती जा रही। आपके दोनों नीज में जो कार्टिलेज है, दोनों के दोनों नीज में जो भी नेगेटिविटी है, नीज के पीछे, नीज के आगे, नीज के मध्य में, सारी की सारी सॉल्ट में आती जा रही है। जैसे जैसे ये नेगेटिविटी सॉल्ट में आ रही है, आपका रोम रोम हील हो चुका है। आपके नीज स्माइल कर रहे हैं। नीज से नीचे आपकी पिंडलियों में, यानी कि आपके लोअर लेग्स में जितनी भी नेगेटिविटी है, देखिए आपके शरीर में से ब्लैक कलर की एनर्जी सॉल्ट में आती जा रही है और जहां जहां से ब्लैक एनर्जी निकल रही है वहां गोल्डन एनर्जी भरती जा रही है। गोल्डन एनर्जी मां संजीवनी की शक्ति है जो आपके रोम रोम को, आपके डीएनए को, आपके आर्टरीज को, वेन्स को, मसल्स को, ब्लड को, सबको हील कर रही है। अब धीरे धीरे आपके एंकल्स और आपके फुट में, आपके फुट की तली में, यानी कि सेंटर ऑफ द फुट में, आपके पैरों की फिंगर्स में, आपकी हील में, आपके जितने भी नाखून है पैरों में, उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, ये ऐसा स्थान है जहाँ हमारे जन्मों जन्मों का ज्ञान बसता है। में किसी के भी प्रति कोई नेगेटिविटी है वो इस नमक में आती जा रही है। वापस दोनों लेग्स में, एंकल्स में, अपने लोअर लेग्स में, नीज से होते हुए धीरे धीरे ऊपर हिप्स की तरफ आएंगे। सारी की सारी नेगेटिविटी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से, सारी की सारी नेगेटिविटी नमक में आती जा रही है। वापस अपनी स्पाइन में जाएंगे। आपकी स्पाइन के एक एक मनके में, एक एक वेन में, एक एक नाड़ी, आपका डीएनए, आपकी 72,000 नाड़ियाँ जो आपकी नेवल से शुरू होती हैं, सारी की सारी नेगेटिविटी सॉल्ट में आ चुकी है। धीरे धीरे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आपके बाजू, यानी कि आपके आर्म्स के नीचे, आपकी कमर के साइडों में मनोवाहित नाड़ियाँ, जहाँ पर आपका सारा स्ट्रेस रहता है। देखिए आपके कमर के साइडों में से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है और वो इस सॉल्ट में अब्सॉर्ब होता जा रहा है। आज आप पूरे गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जहाँ जहाँ से नेगेटिविटी निकल रही है, आप गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आपके दोनों आर्म्स, यानी कि आपके शोल्डर, अपर आर्म, आपकी एल्बोज, इनर आर्म, एल्बोज, सारी की सारी नेगेटिविटीज नमक में आती जा रही है। अब आपकी एल्बोज से आपके फ्रंट आर्म्स, आपकी कलाइयाँ, यानी कि आपकी रिस्ट में से नेगेटिविटी सॉल्ट में आती जा रही है। आपके पाम्स और आपकी अंगूठा की सारी फिंगर्स में से नेगेटिविटी सॉल्ट में आती जा रही है। जैसे जैसे सारी की सारी नेगेटिविटी आपके सॉल्ट में आ चुकी है, आप अपने सारे के सारे चक्रास को प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। आज आपके सारे के सारे जन्मों की, आपकी सारी की सारी योनियों की नेगेटिविटी इस नमक में आकर आपको आपके कर्मों से मुक्त करा रही है। मानो आपका नया जन्म हो रहा है। मानो एक गोल्डन लाइट आपके सिर से लेकर पैर तक आपको क्लेंस कर चुकी है। मानो आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
यानी कि एक ओमकार, अल्लाह, ईसा मसीह, सारे के सारे आप दर्शन कर सकते हो अपने अंदर, क्योंकि काला धुआं हट चुका और गोल्डन लाइट में सारे के सारे यूनिवर्स के आप दर्शन कर सकते हैं। अपने अंदर पृथ्वी माँ के दर्शन करिए। आज पृथ्वी माँ से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी सॉल्ट में अब्सॉर्ब कर लीजिए। पृथ्वी माँ को हल्का कर दीजिए। कितना स्माइल कर रही हैं पृथ्वी माँ, जैसे जैसे सॉल्ट में आप सारी नेगेटिविटी उनकी अब्सॉर्ब करने को तैयार हैं। देखिए आपके अंदर पृथ्वी माँ कैसे घूम रही हैं, कैसे सारी की सारी नेगेटिविटी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके सॉल्ट भी दे रही हैं। ध्यान से देखिए, आपको ब्लेस कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, शुक्राना कर रही हैं। शुक्राना रिसीव करिए, प्रणाम करिए, निर्मल हो जाइए, सिर झुकाइए और धन्यवाद करिए अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का। सबसे माफ़ी मांगिए जिनका भी दिल आपने जाने अनजाने दुखाया, माफ़ करिए जिन्होंने आपका दिल जाने अनजाने कभी भी दुखाया। सबका भला, सबका कल्याण। अब नमक की थैली को अपने लैप्स में रखेंगे और दोनों हाथों को थैली के ऊपर झाड़ देंगे। जैसे हम कोई चीज को झाड़ते हैं हाथ धोकर, ऐसे थैली के ऊपर अपने हाथों को झाड़ देंगे, आंखों को खोलेंगे और नमस्कार करेंगे थैली। शुक्राना, शुक्राना, Happy one more question from Smile Group 4. हाँ जी आशिमा। One more question from Smile Group 4. Yes. When I closed solar plexus and gave pink energy to a person, he became very uncomfortable and upset. Why did this happen? I'm not able to understand. Please help me. पिंक एनर्जी सोलर प्लेक्स किसी का बंद किया तो खुद भी डिस्टर्ब हो गए। ओके, अभी एक बार नहीं, he became very uncomfortable and upset. कौन का भेजी थी, that person became. ओके, अभी एक बार इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखें, पहले सॉल्ट थेरेपी को कर लें पूरा। ओके, ठीक है। या सबने करा? किस किस का सॉल्ट हैवी हुआ? आप लोगों का सॉल्ट, किसी का हाथ अटका हो? ओके, आप अपनी चैट पे लिखिए जिसका हाथ अटका, बीच में कोई भी डिफरेंट फीलिंग हुई हो। आज बहुत अच्छी सॉल्ट थेरेपी हुई है। शुक्राना टू यूनिवर्स, वेरी अमेजिंग। आई कुड माई सेल्फ फील सो लाइट एंड सो नाइस। सो किसी ने भी कुछ शेयर करना है तो डालिए ग्रुप में, हम आपको अनम्यूट करेंगे। कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कोई वेव करे तो मैं उसको भी अनम्यूट कर सकती हूँ। ओके, कौन है? सुनीता। ओके सुनीता, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हो नहीं रहे आप अनम्यूट, आई डोंट नो व्हाई। आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ लगता है सुनीता, जस्ट चेक योर सिस्टम। आप बोलिए, आई थिंक यू कैन स्पीक। नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ, यहाँ से आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे सुनीता। लेट मी ट्राई। आशिमा, कैन यू अनम्यूट हर? भाभी, no, I am not the co-host. पर मैं आप सुनीता, आप म्यूट नहीं हो, आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, यहाँ से आप म्यूट नहीं हो, चेक करें। ओके, एनीबडी एल्स? किसी और ने कुछ शेयर करना हो? किसी का आया है आशिमा? हाँ भाभी, people are reading something. ओके, हम राशि का एक बारी पहले स्कैन करते हैं और कि उसको सॉल्ट थेरेपी से कितना आराम मिला। 30 seconds between right eye. आप लोग देखिए, मैं राशि का आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? मैंने स्कैनर्स उठा लिए हैं और मैं राशि का ऑरा चेक करने लगी हूँ।
राशि। स्कैनर राशि, आप प्लीज स्कैनर को प्रणाम करिएगा। प्लीज स्कैन राशि's हार्ट चक्रा। देख रहे हैं आप लोग, जिसको भी नजर, आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा कि पहले रिवर्स गया था, उसका हार्ट फुली चार्ज है। एंड राशि, आप प्लीज, आपको अनम्यूट करेंगे, आप अभी अपना बताइए कि डू यू फील एनी चेंज। अब हम उसका आज्ञा चक्र चेक करते हैं, गुरु का स्थान। प्लीज चेक राशि's आज्ञा चक्र। स्कैनर प्लीज स्कैन राशि's आज्ञा चक्र। आप लोग देख रहे हैं कि आज्ञा चक्र भी पूरा एक्टिवेट हो चुका है, मतलब कि जो अंधेरा था वो ठीक हो चुका है। लेट मी अनम्यूट राशि। अब राशि के मुंह से सुनते हैं उसको क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है। राशि गुप्ता। यस मैम। हाँ, आपका दिल घबरा रहा था। जी जी। ओके, सॉल्ट थेरेपी करके कैसा आपको लग रहा है? हेलो हेलो राशि, व्हाई कांट आई सी यू? आप ठीक लग रहे हैं अब लाइट। हेलो। हाँ जी राशि। हेलो। हाँ जी राशि। अब वेट करिए, फील हो रहा है, अब बेटर आपकी फील हो रहा वीडियो है। ऑफ है, आपने अपनी अब वीडियो ऑफ। बेटर फील हो रहा है। अब बेटर फील हो रहा है? नहीं दी, या बेटर फील हो रहा है। अच्छा अच्छा, अरे ये तुम हो क्या राशि? ओके, हाँ जी। हरिओम। अब इतने सारे जने, हम सॉरी, मैं पहचान नहीं पाई। राशि, अगर आपको चैंटिंग के बाद घबराहट हुई है, दैट मीन्स यू हैव रिसीव्ड लॉट्स एंड लॉट्स बिकॉज ऑफ योर चैंटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वो जो ओके ओके। अनंत खुशी है उसमें भी कई बार घबराहट होती है, बट अब आपकी क्लेंजिंग हो गई है, यू विल बी एबल टू मैनेज इट नाउ। एनीथिंग एल्स यू ओके वांट टू शेयर अबाउट सॉल्ट थेरेपी? मीन्स आफ्टर सॉल्ट थेरेपी वो जो हार्ट सिंक हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम ही। वो हाँ मतलब तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि भाई जब तो मेरा बीपी एकदम हो रहा है, डाउन हो रहा है बिल्कुल ही, जब कुछ ना कुछ बॉडी में ना भी मैनेज नहीं हो रही थी मेरे से बॉडी अपनी। ओके। तो अब उसके बाद फिर मैं बहुत मुश्किल से उठ के बैठी, तो फिर मैंने आशिमा को क्वेश्चन किया, बट अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस टाइम। एनीथिंग एल्स यू मतलब वांट मॉर्निंग की चैंटिंग के बाद नहीं, टू? ओके, मॉर्निंग की चैंटिंग के बाद नहीं, जो दोपहर को चैंटिंग की थी ना उसके बाद से एकदम होना शुरू हुआ था। राइट राइट, दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट अपलिफ्टमेंट, या जब अपलिफ्टमेंट होती है ना तो ऐसा ही होता है। ये सॉल्ट थेरेपी के बाद। ओके राशि, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है एंड वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। एनीथिंग एल्स आशिमा, आप कुछ क्वेश्चन? बस एक ही था कि वो सोलर प्लेक्सस और वो बंद करने के बाद द पर्सन स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। उनसे पूछिए जिन्होंने करा, क्या उन्होंने अपनी शील्ड बनाई थी और अपना सोलर प्लेक्स पहले बंद किया था? एंड हाउ मच टाइम शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग? ओके भाभी, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ओके, आई जस्ट लाइन इट अप विद। हाँ, आप उनको अनम्यूट कर दो, टेल मी हर नेम, आई विल टॉक विद हर डायरेक्टली, ताकि सबको क्लियर होगा। एनीबडी वांट्स टू टॉक ओके एनीथिंग भाभी। सॉल्ट थेरेपी? नहीं तो हम लिंक एनर्जी करेंगे। सॉल्ट थेरेपी कोई वेव? चलिए आज सुमन भाभी जी को करते हैं। हाँ जी भाभी, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, हरिओम। सॉल्ट थेरेपी मैंने बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से की। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसको डेली कर सकते हैं क्या? यस, डेली करिए। आई शुड हैव ओके टोल्ड यू आल्सो, डेली करिए इसको, ओके, बिल्कुल डेली थैंक करिए। यू थैंक यू। और जैसे ही जब से स्माइल ग्रुप मैंने शुरू किया है, मेडिटेशन शुरू किया है, पहले मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, और जब से गुरु का हाथ थामा है तब से नेगेटिव थॉट, मतलब ये कहना चाहिए कि 99.9% जा चुके हैं। वेरी और नाइस, वो 1% है, वो भी लगता है गुरु की कृपा से वो भी निकल जाएगा। पर वेरी अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत हल्का फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। और नाइस, कुछ नेगेटिव सोचने का तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचूं। वेरी ऐसा नाइस। हो गया है, ऐसा हो गया है। और सबके लिए मन करता है बस ब्लेस करती रहूं, शुक्राना करती रहूं।
और हरदम मन से अंदर से ब्लेसिंग ही निकलती है। कोई कुछ बोल भी देता ना आगे, बोले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बस ऐसा ही निकलता है अंदर से। वेरी नाइस, क्योंकि हार्ट शुक्राना चक्र, करते हैं कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इतना विश्वास हो गया है, इतना विश्वास हो गया है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। वेरी शुक्राना 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 शुक्राना, बस शुक्राना शुक्राना ही शुक्राना। मंत्र है हम सबका। वेरी नाइस। रियली अब तो नहाते भी हूँ ना तो भी अंदर से शुक्राना ही निकलता है, प्रभु तूने ये वाटर दिया नहाने के लिए, क्लींजिंग कर रहा है हमारी, कितने शुक्राने करें हाँ, तेरे, कितने शुक्राने करें तेरे। ये रियली अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वेरी नाइस भाभी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और ये जितना जितना हमारा शुक्राना बढ़ता है उतनी उतनी हमारी पावर मल्टीप्लाई होती चली जाती है। थैंक सो यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। होता ही आता है तो इसका आनंद ही अलग होता है। वेरी नाइस। अभी एवरीवन इज आस्किंग व्हाट टू डू विद द सॉल्ट आफ्टर द हाँ, सॉल्ट। बहुत अच्छा सवाल, ये तो सबसे जरूरी सवाल है। ये जो सॉल्ट है, अभी जैसे हमने क्लेंजिंग करी है, इस जैसे आपके घर में किसी को बुखार है, किसी को कहीं पेन है, किसी को कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले आप ऐसे ही एक सॉल्ट का पाउच बनाइए और उस नमक को जो आपको पहले बोला कि इनफाइनाइट से संजीवनी शक्ति से चार्ज करिए। अब आप क्योंकि दूसरे को कर रहे हैं, दूसरे के लिए, तो आप उसमें बोलेंगे कि ये नमक माँ संजीवनी से चार्ज हो चुका है और अब जितनी भी नेगेटिविटी उस जने के अंदर है। कितनी बार ऐसा हुआ है किसी बच्चे के चोट लगी है और उसको डॉक्टर ने बोला जी इसका तो प्लास्टर होगा, इसके तो फ्रैक्चर है, और मदर ने को सिखाया भाई सॉल्ट थेरेपी, उसने सॉल्ट थेरेपी करी, मीनवाइल जो उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उतने में पिंक एनर्जी भेजी, और जब फाइनली एक्सरे होता है तो पता लगता है जी देयर इज नो सच थिंग, और वो बच्चा उसी टाइम हील हो जाता है। एंड वी हैव दीज पावर्स, यू नो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना घर में छोटे, उनका प्राणमय कोश बहुत डेलिकेट होता है, बहुत एक्टिव होता है। उनके जैसे हमारे घर में जो शावर होते हैं, नहाने के शावर होते हैं, उसमें से जितना पानी निकलता है तो फिर क्लोरीन जमा होता चला जाता है, तो वो जो छेद हैं वो रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो पानी आ रहा है लेकिन उसमें से बह नहीं रहा है पूरा। ऐसे ही हम लोगों की लाइफ तो इतनी बड़े होते होते हमारे सारे पोर्स ब्लॉक्ड हैं, पर अभी बच्चे जो हैं वो नए शावर्स हैं, उनमें से पूरा का पूरा वाटर फ्लो करता है, तो जैसे ही हम बच्चे को हील करते हैं वो फटाफट हीलिंग रिसीव करता है। बच्चों के ऊपर सॉल्ट थेरेपी बहुत काम करती है। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, देयर वाज वन चाइल्ड, ये कोविड शुरू होने के बाद की बात है, मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे को बहुत हाई फीवर चल रहा था और उसने उस दिन स्टारबक्स में एक छोटी सी पार्टी करी थी। तब प्रॉपर लॉकडाउन ही शुरू हुआ था, पीपल वर नॉट मच अवेयर ऑफ कि कोविड का इतनी ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। उसका बर्थडे था तो उसको स्टारबक्स में कॉफी पिलाई थी, बच्चों को बुलाया था, एंड उसका फीवर 103 104 शूट अप हो गया। बच्चा आई थिंक 6-7 ईयर्स ओल्ड होगा, मे बी 8 ईयर्स ओल्ड। तो वो बहुत अपसेट थे क्योंकि सब लोग घबरा गए कि क्या है क्या नहीं है, और क्योंकि कोविड बहुत जल्दी फाइंड भी नहीं होता और इतना छोटा बच्चा। सो जब मैसेज में रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि बोली वहाँ भी दवाइयाँ दे रहे हैं 2 दिन से तो कुछ असर नहीं आ रहा। ऐसे कोई बात नहीं, तुम एक सॉल्ट बनाओ, उसको सॉल्ट थेरेपी सिखाई और उसने सॉल्ट बना के रखा, और इधर से मैंने भी थोड़ी हीलिंग करी उसकी। और वो बोली कि रात को 1-1.5 घंटे बाद ही बुखार उतरा और दोबारा बुखार उसको आया ही नहीं। इतनी फास्ट इसका असर है। और देखो वो बच्चा जो 2 दिन से इतनी दवाइयां इतना सब कुछ ले रहा था, उसका बुखार तो उतर नहीं रहा था और सॉल्ट थेरेपी से फटाफट उतर गया। तो ये आप लोग सॉल्ट थेरेपी घर में किसी के लिए भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सॉल्ट थेरेपी करने से पहले आपको अपनी शील्ड जरूर बनानी है। whenever you are doing any kind of healing, आपको अपनी शील्ड जरूर बनानी है। और प्लीज ये शील्ड है, सोलर प्लेक्सिस है, आप जिसको मन करे सिखाएं। ये किसी की कोई कॉपीराइट नहीं है इस पर, जरूर सिखाएं पर ढंग से सिखाएं, अच्छे से हेल्प करें। बिलीफ वीक ना करें किसी का कि आधा पचाधा सिखा दिया तो रिजल्ट नहीं आता। उससे हम इतनी बड़ी साधना से दूसरे को दूर कर देते हैं। जब उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो वो आगे से उस चीज को मानेगा नहीं और इतने बड़े खजाने से वो दूर रह जाएगा। तो पहले अपने ऊपर काम करें, अच्छे से वर्क करें और फिर जरूर हेल्प करें लोगों को। और ये जो सॉल्ट है इसको उसके बाद आपने डिस्पोज कर देना है। सपोज किसी को बुखार है तो आपने एक सॉल्ट बनाया, ऐसे मेडिटेशन करी और उसी वक्त उस सॉल्ट को डिस्पोज कर दिया, और एक सॉल्ट फिर उसके बाद तुरंत बनाया और वो उसके रूम में रख दिया, किसी ड्रॉर में रख दिया, अपने रूम में रख लिया। सपोज कोई आपका कोई रिलेटिव है जो अमेरिका में है, आप उसके लिए भी सॉल्ट अपने घर पे बना सकते हैं। आप घर पे बना रहे हैं, उसको पूरी सारी जो बातें बोलनी है, अफर्मेशंस दे रहे हैं,
और उसके बाद उस सॉल्ट को आपने अपने घर में रख लिया और अगले दिन उसको डिस्पोज करिए। कोई सर्जरी के लिए जा रहा है उसके रूम में रखिए, सर्जरी से पहले आप उसकी सॉल्ट थेरेपी कर दीजिए। आप देखेंगे राइट डॉक्टर, राइट सर्जरी, राइट हीलिंग, you know, everything, all the procedures will become fast and the person will be out of that karmic account very soon. लेकिन जब इस सॉल्ट को डिस्पोज करना है, या तो इसको फ्लश करना है या फिर इसको शैंक में डालकर पानी चला देना है। जब आपने सॉल्ट थेरेपी में सॉल्ट यूज कर लिया उसके बाद कोशिश करें वो आप उसको टच ना करें, और अगर बाई चांस टच हो जाए तो कोई मर्डर नहीं हो गया आपका, कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स ओके, हो गया। उसी टाइम अपने हैंड्स वॉश करिए, माँ संजीवनी को प्रार्थना करिए कि जो भी सॉल्ट में मुझे लगा उसकी नेगेटिविटी मेरी बॉडी ने अब्सॉर्ब नहीं करिए, बिकॉज हमारी बॉडी बहुत फास्ट अब्सॉर्ब करती है। इसमें करोड़ों छिद्र हैं, करोड़ों, जितने हमारे रुएं हैं शरीर में, हमारे जितने भी बाल हैं, दे आर एंटीनास। हर एक बाल में महान महान ग्रंथ छुपे हुए हैं। सो समझिए अपनी शक्ति को। ऐसी ऐसी थेरेपीज हैं कि अगर कोई बीमार है और उसका हम एक बाल ले लें, उसके डीएनए, मतलब आप बाल जब तोड़ते हैं ना तो अंदर एक थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट निकलता है, that hair has the DNA of that person। मान लो कोई बीमार है और ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने उसका बाल कोरियर से मंगा लिया, आप उसके बाल को हील कर सकते हैं और वहां पे उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी सीखेंगे आप लोग आगे चल के, बट there's a little long way to go। लेकिन इतनी ज्यादा शक्तियां हमारे ही इस ब्रह्मांड में छुपी हैं, we just have to connect with it। I think salt therapy सबको clear हो गई होगी। Now let's do one more question regarding salt therapy only। हाँ जी बोलो आशिमा। Yes ma'am, my daughter, this is Arun Rashmi, ma'am, my daughter interrupted me so many times in salt meditation, even by mistake, sometime I waved my hand clockwise, is it okay? या जब बच्चे कुछ करते हैं ना, बच्चे कुछ परेशान करें, बच्चे तंग करें, बच्चे कुछ भी करें, तो आप राइट करें रॉन्ग करें सब ठीक ही होता है, बिकॉज बच्चा कुछ भी नहीं है, परमात्मा स्वयं आपको तंग कर रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। इतना मेडिटेशन के बाद ना फिनिकी नहीं होना है, बिल्कुल भी रूढ़िवादी चीजों को सब हटा दें। हमारे जो सुपर साइंटिफिक लॉजिक्स थे, इसीलिए वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हम उनसे डरने लग गए। अपने आप को प्यार करना है, अपने अंदर के मैजिक को देखना है। कुछ गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती पे जब हम गलती करते हैं और उस गलती में हमारा भाव चालाकी का होता है, तब उसका 100% रिजल्ट आएगा। आपसे गलती हो गई, आप अनजाने में हो गई, जरा सा भी कुछ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आना, लेकिन आपको पता लग गया गलती हो गई और आपने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। किससे स्मार्टनेस दिखा रहे हैं? वो जो अंदर बैठा है वो तो हर वक्त फोटो खींच रहा है, स्मार्टनेस दिखा किसको रहे हैं भाई? जब प्रार्थना करते हैं, वो अंदर बैठा जब प्रार्थना कबूल कर लेता है, तो जब चालाकी कर रहे हैं, स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, तो वो भी रीड कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना है। See magic in life every second, so smile, just smile। See magic in life every second, ना कोई तन से, ना कोई मन से, ना कोई तन मन से अपंग हो। गुरु के ज्ञान से, गुरु के मान से हम सब जीना सीखे। So smile, just smile, see magic in life every second। Just smile, just smile, see magic in life every second, see magic in life every second। Healing। शुक्राना 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 शुक्राना। ये जो भी ताली से बजा के शुक्राना कर रहे हैं ना, जब किसी से घमासान युद्ध हो जाए घर में, जब लड़ाई हो जाए, जब बोले कि तेरा चेहरा देखना नहीं, ऊपर से तो जो बोलना है बोल लीजिए, अंदर से यही बोलिए, यही शुक्राना, इसी टोन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि वो जना आपको आपकी स्क्रिप्ट से रिलीज कर रहा है। अंदर से शुक्राना बोलते रहे, ऊपर से जो लड़ना है लड़ लीजिए, हिसाब किताब अपना पक्का ठीक रखिए, उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ। अंदर से शुक्राना चलता रहे, क्योंकि अंदर से आपने कार्मिक अकाउंट ठीक करना है। ऊपर से तो कितना बोल लेंगे, कुत्ता कितना भौंक लेता है, कितना भौंकता है बताइए, कार निकलती है तो भौंकता ही है ना, वो हम सबकी आदत है। किसी जन्म में तो हम कुत्ते भी बने थे ना, वो हमारी भौंकने की आदत गई नहीं है। सो वी विल डू दैट, इट्स ओके।
जब कभी ऐसा करें तो अपनी फोटो एक अच्छा सा निकाल कर ना, एक डॉग का प्रिंट निकाल कर उस पर लिख दें कि भाई एक ये भी थी मैं, ये भी था मैं, जान लें अपने आप को। इट्स ओके, लाइफ में कुछ भी करना गलत नहीं है। हर चीज, अगर हमें क्रोध भी दिया है तो परमात्मा ने दिया, अहंकार भी दिया है तो परमात्मा ने दिया। तो ओनली थिंग इसकी डोज कितनी यूज कर रहे हैं। आपको दवाई देता है ना डॉक्टर लिखकर, उसके पीछे लिखता है इतना mg, 10 mg, 20 mg, 15 mg। प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला 10 mg की डोज देना गुस्से की किसी को। हमारा तो गुस्सा शुरू हुआ, फिर तो mg का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता, वो 10 से कब 1000 पे पहुंच जाती है हमें पता ही नहीं लगता। वो चीज परेशान करती है, वो चीज कर्म बनाती है। सो वी शुड हैव कंट्रोल ओवर द mgs। कहीं अहंकार चाहिए तो वो स्वाभिमान का अहंकार होना ही चाहिए। क्यों नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठ सकती हूँ, इस बात का गर्व कीजिए। मैं उठ सकती हूँ, कोई बोले नहीं उठ सकती, उठ के दिखाओ, मैं उठ सकती हूँ, बस मैंने बोल दिया। तो ऐसा अहंकार आपको हमेशा शक्ति देगा। सिलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एंगर, व्हाट काइंड ऑफ अहंकार, व्हाट काइंड ऑफ द्वेष। द्वेष करना है ना, तो अपनी सारी कमजोरियों से आज से इसी समय से द्वेष करना शुरू कर दीजिए। दूसरों से द्वेष करके क्या फायदा, अपनी कमजोरियों से करिए। अपनी ग्रोथ कैसे होएगी, जब अपना गंध निकालेंगे। दूसरों का गंध क्यों निकाले जा रहे हैं। आपको भगवान ने ब्रह्म स्वरूप पैदा किया है, ब्रह्म के हिसाब से रहिए, जमादार के हिसाब से रहने को किसने बोला है। एनी अदर क्वेश्चन आशिमा? It's okay, but that's it. तो वील डू वन स्मॉल पिंक एनर्जी, क्योंकि पिंक एनर्जी भी हम करेंगे, हम मंडे को भी करेंगे। कल आप लोग अपने आप पिंक एनर्जी करेंगे, हम लोग ग्रुप पे आई थिंक पोस्ट भी हो गई होगी, नहीं तो दोबारा पोस्ट कर देंगे। एक स्मॉल पिंक एनर्जी करेंगे एंड देन वी विल। I mean, if the same things have been repeated, Bhabhi, what to say exactly while doing this salt therapy of others, and that's exactly. एक एंजल ये काम करेगी, सॉल्ट थेरेपी की एक वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर पोस्ट करेंगे ग्रुप में। एक सॉल्ट थेरेपी की और एक जो हमने नाभि उठानी सिखानी थी आशिमा, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज वो भी आप लोग को नाभि का सिखाया था। प्लीज अपनी पाम्स की जरूर चेक करें, बिकॉज अगर आप साधना कर रहे हैं और आपकी नाभि गिरी हुई है, अगर आपकी नेवल कहीं भी राइटली प्लेस्ड नहीं है, तो वो आपको साधना नुकसान पहुंचाएगी। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी हमें हेल्प करती है लाइट जलाने में, पंखा चलाने में, एसी चलाने में, पर अगर वही इलेक्ट्रिक वायर अगर लूज है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ा, प्लग को पकड़ा और वायर कहीं से निकली हुई है, तो वही झटका देगी आपको, आपकी बॉडी को वो कितना भी क्षति पहुंचा सकती है। सो दिस इज द सेम थिंग कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पोर कर रहे हैं अपने अंदर, तो हमारी नाभि जो है, हमारी जो नेवल है, वो सारी चीजों को लाइक हमारी पाइप को राइट रखती है, तो उसका ध्यान जरूर रखना है। Is it okay? Now we will start with the pink energy meditation. सब लोग आंख बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे और हम लोग पिंक एनर्जी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद, शरीर को लाइट करेंगे, हल्का करेंगे, एकदम हल्का, बहुत हल्का। जैसे जैसे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, आपको बहुत आनंद आ रहा है। बहुत गहरी सांस, सांस के साथ महसूस करें शरीर एकदम हल्का। ऐसा सोचिए कि आपका शरीर नहीं, एक रुई का गोला रखा, एकदम हल्का। चेक करिए कोई माथे में कोई तोड़ी तो नहीं, कोई नस आपकी स्ट्रेन तो नहीं, कोई विचार आपको तंग तो नहीं कर रहा। शरीर को एकदम हल्का, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, हल्का कर लीजिए आज शरीर, एकदम हल्का, बहुत हल्का। और जैसे जैसे शरीर हल्का होता जा रहा है, अपने अंदर उस आनंद को महसूस करिए जो गुरु आज आपको भेजने वाला है। सांस को नाभि तक महसूस करना है,
नेत्रों को बंद करना है और अपनी जीवा को यानी अपनी टंग को मुंह में ऊपर की ओर लगाना है। जब हम टंग को ऊपर लगाते हैं तो हमारा करंट का पूरा सर्किट रेडी हो जाता है। बॉडी को लाइट सांसों को अंदर जाने दीजिए। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है आपका हृदय यानी कि आपका हार्ट बहुत लाइट होता जा रहा है। आपके लंग्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं। आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। बहुत गहरी सांस के साथ महसूस करिए आपका हार्ट बहुत बड़ा। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक खुलता जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है। आपके लंग्स बहुत विशाल, बहुत बड़े। जैसे जैसे ही आपके लंग्स बड़े हो रहे हैं महसूस करिए कि आज आपके लंग्स, आपका हार्ट चक्र आपके कमरे जितना बड़ा होता जा रहा है। यानी कि आपके हार्ट की जो स्पाइरल लुक है वो फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये म्यूजिक आपके कानों में, आपके रोम रोम में बसता जा रहा है, आप बहुत हल्का इस बंधन को, इस ध्वनि से कनेक्ट करें अपने आप को। और जैसे जैसे आपको हल्का लग रहा है, आप देखिए ध्यान से यूनिवर्स से एक बहुत ब्राइट कलर की लाइट एक ओवल शक्ति में से आपके सिर के ऊपर से, आपके ब्रह्म चक्रा से आपके शरीर के अंदर एंटर हो रही है। और जैसे जैसे वो एंटर हो रही है आपका पूरा का पूरा शरीर अंदर से एक बल्ब की तरह जल चुका है। लाइट ही लाइट, बहुत लाइट, कितनी ब्राइट लाइट आपके शरीर में भर चुकी है। और आपके सिर के ऊपर से ये लाइट धीरे धीरे आपके लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में होती हुई आपके गले से होती हुई आपके हार्ट में आती जा रही है। और जैसे जैसे ये आपके हार्ट के नजदीक पहुंचती है इसका रंग बदल रहा है और ये पिंक कलर की होती जा रही है, पिंक कलर। और जैसे जैसे ये पिंक हो रही है आपका हार्ट चक्र खुलता जा रहा है। 12 पंखुड़ियां, बहुत सुंदर गुलाबी रंग का कमल आपके हृदय में, आपके हार्ट में खुल चुका है। बहुत बड़ा, बहुत विशाल। खुलने दीजिए उसको, खुलने दीजिए सारी पेटल्स। अपना लेफ्ट हैंड उठाकर अपने हार्ट के सेंटर में रखेंगे और अपना राइट हैंड क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे, बहुत प्रेम से, हल्के से। जैसे जैसे आपकी 12 पेटल्स खुलती हैं उसके सेंटर में से एक पिंक कलर की एनर्जी बहुत तेजी से निकलती है आपके लेफ्ट हैंड से होती हुई आपके राइट हैंड के पाम से, जिसको भी आपने हील करना है उसको जा रही है। आप देखिए आपके हाथ में से, राइट हैंड में से पिंक कलर की एनर्जी। और जैसे जैसे ये पिंक कलर की एनर्जी जा रही है आपका हार्ट चक्र मानो आपके सिटी जितना बड़ा, आपकी कंट्री जितना बड़ा, पूरे के पूरे वर्ल्ड जितना बड़ा हो चुका है। गहरी सांस, बहुत गहरी सांस।
ध्यान से विजुअलाइज करिए कितना बड़ा है आज आपका हार्ट चक्र। उसके द्वारा पूरा का पूरा वर्ल्ड पिंक कलर का हो चुका है। करिए इस पूरे वर्ल्ड को पिंक करिए। आपका हृदय पिंक, ये कंट्री पिंक, पूरा वर्ल्ड पिंक, पूरा यूनिवर्स पिंक। आपके हाथ के राइट हैंड के सेंटर से, हथेली से राइट कलर की एनर्जी जो भी जगह आप भेजना चाहते हैं वहाँ जा रही है। सामने जिसको मिल रही है उसका हार्ट चक्र भी खुलता जा रहा है। 12 पेटल्स खुल चुकी हैं और हाथ में से पिंक एनर्जी और तेजी से और तेजी से और तेजी से जाती जा रही है। जैसे जैसे पिंक एनर्जी उस जने को मिलती है उसका हार्ट चक्र भी खुल जाता है। ऑलरेडी वेट कर रहा था एनर्जी रिसीव करने को और हार्ट चक्र खुलता है। 12 पंखुड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 की 12 पंखुड़ी खुल चुकी और हमारे हाथ से पिंक कलर की एनर्जी उसके हर एक सेल को, डीएनए को, हर एक कोश को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय यानी आत्मिक कोश को हील करती जा रही है। 72,72,000 नाड़ियां साफ पिंक कलर से भर चुकी हैं। जैसे जैसे पिंक कलर की एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं आपके अंदर भी रोमांच, आनंद, शांति, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर में जिस भी प्रकार का कोई भी दर्द है आज आपको रिलीज कर चुका है, आज आपको मुक्त कर चुका है, क्योंकि आपने किसी को हील किया, इसलिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके पूरे के पूरे शरीर से दर्द गायब हो चुका है। जैसे जैसे ये पिंक एनर्जी सामने सोल को मिल रही है, सोल आपको प्रणाम कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। आप भी उसको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आपके हृदय से निकलता है सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति। गहरी सांस। आप देख पा रहे हैं कि ना केवल वो पिंक हुआ है बल्कि आप भी सिर से लेकर पैर तक पिंक कलर के हो चुके हैं। आपका घर का पूरा फर्नीचर, आपके घर में जितना भी खाने पीने का सामान, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे ये पिंक कलर सारे ब्रह्मांड में फैल रहा है, सारे देवी देवता आपको ब्लेस कर रहे हैं और मानो उस आसमान से, ब्रह्मांड से गुलाबी रंग के फूलों की वर्षा हो रही है और हर एक फूल की शेप ओम जैसी है। गुलाबी रंग में नहा लीजिए, सबको माफ कर दीजिए, सबसे माफी मांग लीजिए, सबको मुक्त कर दीजिए, सबसे मुक्ति ले लीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, अपने बच्चों को प्रणाम और अपने सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड से बोलिए कि आज के बाद मेरे हृदय से, मेरे हाथ से ऐसे ही पिंक एनर्जी सबको जाए, चाहे जल में, चाहे थल में, चाहे गगन में, सारे जीव जंतु आप हील करना चाहते हैं। इस कोविड वायरस को आप हील करना चाहते हैं, समस्त पृथ्वी को आप हील करना चाहते हैं। इसी भाव के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे, शुक्राना भाव मन में रखेंगे, समस्त शरीर पर ये हाथों को बस लेंगे और आंखों को थोड़ी देर बंद ही रखेंगे। शरीर को रिलैक्स रहने देंगे और आंखों को बंद ही रखेंगे। इस गुलाबी रंग से अपने रोम रोम को, अपने डीएनए
अपनी सुषुम्ना नाड़ी रिलैक्स होने दीजिए। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। इस स्थिति से सबका आने का मन नहीं कर रहा होगा। अगर मन ना करे तो इसी स्थिति में रहें और अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग को लिखने पड़ेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग मन करें आप इसी स्टेट में रहें। आप लोगों को ये सारा सेशन पोस्ट कर दिया जाएगा YouTube पे। कल आपके पास समय है, पिंक एनर्जी को जितनी बार कर सके करें। अगर तुरंत किसी को भी रिजल्ट आया है, कोई फ़ोन ब्लिंक करा है, कोई मैसेज आया है, तो वो ज़रूर बताएं अभी। बाकी उनके लिए गुरु आपकी इस जर्नी को बहुत भाग लगाए, बहुत आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ग्रो करे, बहुत ग्रो करे। किसी ने लिखा है माय हैंड स्टॉप्ड अ लॉट, वेरी हैवी, नाउ फीलिंग so light, eyes were closing and feeling so sleepy as feeling। आंचल सराफ, ये सॉल्ट थेरेपी का आया है। ओके नाइस आंचल, आपको अगर हल्का लग रहा है ओके हाथ अटक रहा था, मतलब क्लेंजिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। तो जब अच्छे से होती है तो थोड़ा धीरे धीरे होती है, तो हाथ अटकना ही हुआ। मस्ट बी दैट यू वर कैरिंग लॉट्स ऑफ बैगेज समवेयर। ओके मैं आंचल को अनम्यूट कर रही हूँ। लेट मी सी व्हाट शी वांट्स टू शेयर। यस, हरिओम आंचल, हरिओम आपको मोनिका आवाज आ रही है? भाभी। यस हाँ आंचल, आवाज आ रही है मोनिका भाभी। यस आंचल, यू वांट टू So I've शेयर? been doing meditations। मॉर्निंग की तो कभी सुबह होती है, कभी नहीं भी होती, but I've been attending all the afternoon sessions। ओके So since that Purnima meditation, last 2 days से I've been feeling very uncomfortable। That यस the Purnima meditation started and my body was shaking throughout the meditation। I was very uncomfortable and I've just been crying on off, कभी घर के किसी कोने में, कभी रूम में बैठ के, and no reason, nobody has been rude, किसी ने कुछ बोला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, just been crying unnecessarily। किसी ने जरा सा कुछ पूछ लिया तो रोना आ गया। That's how I've been since yesterday। And I think I told my mom also today, and Mama had shared with you। यस And now after the salt cleanse, I'm feeling very light। During the salt cleanse, जैसे ही स्टार्ट किया, फुल बॉडी में ऐसे टिंगलिंग हो रही थी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फुल बॉडी में टॉप से बॉटम तक एकदम टिंगलिंग कांस्टेंट चल रही थी। एंड दिस हैंड वाज जस्ट गेटिंग सो हैवी दैट वो एक सॉल्ट का पैकेट भी ऐसे उठाने को लग रहा था कि पता नहीं कितना वेट है उसमें। यस यस Throughout, and at some point I think during the salt meditation I slept off। यस I don't know when I slept off। मेरा पर वो मुझे पता है, मेरे को ये पता है मेरा हाथ चल रहा है और बहुत धीरे हैवीनेस में वो हाथ चल रहा है, बट very relaxed now, very आपको लगा आंचल कि slept off, but that was not sleeping, you connected with your theta level, you know, theta, आपका ब्रेन जो है वो थीटा पे चला गया था, इसलिए उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हम सो गए। बट बुद्ध पूर्णिमा वाली मेडिटेशन ने आपकी कोई ब्लॉक्ड नाली खोली है।
जब हमारे घर में कोई नाली ब्लॉक होती है, जब कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है, हम जब उसको खुलवाते हैं तो पानी एकदम से गश करके निकलता है, तो आसपास सब जगह फैल जाता है। देखा होगा आप लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी ये, कई बारी रेनी सीजन में जब फर्स्ट रेन होती है तब कैसे होता है, सारी रुक जाती है ड्रेनेज और पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो दैट वाज द सेम थिंग व्हिच हैपेंड विद यू, बिकॉज बुद्ध पूर्णिमा पे बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन हुई, एंड आई थिंक योर सोल वांटेड दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन, इट वाज वेटिंग फॉर लॉन्ग फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार होता है ना, कोई बीमारी पुरानी हो जाती है, हमें पता नहीं होता, और जब हम उसका इलाज करते हैं ना ज्यादा आराम मिलता है। दैट थिंग हैपेंड, एंड टुडे द सॉल्ट क्लेंजिंग हैज लेफ्ट ऑल द रेजिड्यू, सब झाड़ू पोंछा सब अच्छे से हो गया। अब जरूर शेयर करना 2 दिन में कैसा आपको लगता है। आई थिंक अब आपको बहुत हल्का लगेगा, एंड यू विल बी वेरी नाइस एंड हैप्पी एंड I'm already feeling very nice. Shukrana. Thank you. हरिओम, ग्रेट। सो आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सब लोग प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें, रिजल्ट हमारे अनुभव से ही आएगा। शुक्राना। ऐसा मौका कभी ना गवाना, हर पल हर क्षण मुस्कुराना, ऐसा मौका कभी ना तुम गवाना, हर पल हर क्षण मुस्कुराना, मिलकर गाओ तुम सब ये गाना, हर पल हर क्षण मुस्कुराना। See magic in life every second, see magic in life every second, see magic in life every second. शुक्राना, शुक्राना। कल छुट्टी है, संडे मनाइए, सुबह भी लेट तक उठिए, दिन में खूब ऐश करिए, पर साधना जरूर करिए।